मेरे सारे शिक्षक विद्यार्थी कल रात को एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और उस जजमेंट को देखने के बाद जितने मेरे बीएड धारक के स्टूडेंट हैं उनका पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। तो चलिए मैं जानता हूं कि इस जजमेंट में क्या आया, ये बीएड वालों के पक्ष में है क्या, राहत भरी खबर ये है जो जजमेंट आया उसमें बीएड वालों के पक्ष में आया है कि नहीं आया है, और जो केबीएस पीआरटी का जो कल जो सुनवाई था उसमें ऐसा क्या जजमेंट आया है, क्योंकि अलग अलग न्यूज बताया जा रहा है, अलग अलग न्यूज फैलाया जा रहा है जो कि बिल्कुल फॉल्स न्यूज है। और क्या क्या ऐसा जजमेंट में आया है। मेरे साथ अभी रजनीश सर जो शिक्षक विद्यार्थियों के लिए सबसे फेमस टीचर, सबसे चाहने वाले टीचर। तो चलिए ऐसा क्या जजमेंट में आया है मैं सारा चीज जानता हूं। सर कल 28 तारीख वाला मैटर पे कल जजमेंट आया है सर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उस जजमेंट में ऐसा क्या आया है सर जिसके कारण बच्चे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, जितने बीएड धारक है वो लोग परेशान हैं। और क्या ये जो जजमेंट आया है बिहार का है सर, पर इसमें बीएड वर्सेस बीटीसी का मैटर चल रहे थे जो कि बीटीसी वाले जाकर जो है वहाँ पर केस फाइल किए गए थे। पर उसमें सर जजमेंट में ऐसा क्या आया है, क्या पक्ष में ये जो जजमेंट है क्या बीएड के पक्ष में लगता है सर कि बीएड के पक्ष में हो सकता है? सर एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने 28 वाले जो डिसीजन दिया था उसका कल कॉपी या जजमेंट की कॉपी कल रात को आई है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि पहले तो बिहार सरकार पटिशनर ही नहीं है, पटिशन देता अपने विद्यार्थी की तरफ से कुछ अगर अपील किया होता बिहार सरकार कि सर मैंने बीएड का एग्जाम ले लिया, हमको करने दीजिए वैकेंसी, कुछ ऐसा होता तो हम कुछ बोलते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो कमेंट फॉर बिहार, मैं बिहार के लिए कोई कमेंट नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। बिहार में जो हमारा पुराना डिसीजन उसी के आधार पर बिहार सरकार बहाली करे, कुछ पटिशन देता तो हम उस पर कुछ विचार करते। विचार ही क्या करें हम, तो बिहार सरकार पुराना जो मेरा डिसीजन है जैसे कि बीएड वालों को पीआरटी में नहीं लेना है उसी पर कायम रहे बिहार सरकार। यानी कि बिहार सरकार का ये गलती कहीं ना कहीं बच्चों लोग के सपोर्ट में बिहार सरकार नहीं है। बिल्कुल बीएड वाले के सपोर्ट में मुझे लगता है बिहार सरकार को कुछ करना चाहिए था, कम से कम ये तो कर देते भाई आप कि बीएड वालों के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये भी क्लियर कट बोला नहीं गया है। यहाँ तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ गया, ये भी नहीं कहा जा रहा है कि डेट में आप लोग आएंगे वेरिफिकेशन के लिए कि नहीं आएंगे। क्लियर करना चाहिए सरकार को, न तो सरकार ने कोई रिव्यू पटिशन डाला बीएड वाले के फेवर में और नहीं सरकार कुछ क्लियर बोल रही है, ना आयोग बोल रही है कि क्या करना है जी, ये कर देना चाहिए। विद्यार्थी अपने आगे की तैयारी कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि जो सरकार है वही चाहती है कि मैं बीएड को शामिल नहीं करूं सर? सर ये तो मैं नहीं कह सकता, सरकार का अंदर का क्या फैसला है मुझे नहीं पता। सरकार ऐसा तो नहीं चाहेगी, वैकेंसी आई थी, सरकार अगर ऐसा करना होता तो वैकेंसी ना लाती, उस समय बोलते थे कि बीएड वाले इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे। सरकार ऐसा नहीं चाहती, लेकिन जो डिसीजन आया उस पर सरकार अगर चाहती कि रिव्यू पटिशन डालते हैं, प्रयास करने से सब कुछ संभव है। एक बार प्रयास करते, केस जाता, जजमेंट होता तो देखा जाता। कसम ये तो होता ना विद्यार्थियों को बिहार सरकार मेरे लिए प्रयास किया, प्रयास भी नहीं किया आपने। जैसे कि छत्तीसगढ़ वाला मैटर में सर जो 29 तारीख को जो फैसला हुआ था उसमें जजमेंट पे आया, वो केस में सर बीएड वालों के पक्ष में है, ये बीएड वालों के लिए राहत भरी खबर है। तो उस पर अगर बिहार सरकार भी, क्योंकि बिहार सरकार तो कुछ एक्शन ही नहीं ले रहा है, और उसमें जो जजमेंट आया है सर आज कल जो रात को आया था उसमें ही बोला गया है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो बिहार सरकार है वो 11 तारीख वाला जजमेंट पे वो अपना भर्ती करवाएगा। तो वो तो ऐसा ऑर्डर नहीं दिया पर ऐसा एक्सपेक्ट किया है, उससे माना गया है कि ऐसा मैं चाहता हूं कि वो उस पर किया जाए। बिल्कुल छत्तीसगढ़ का जो मैटर है यस सर, उस मैटर में उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के ऊपर छोड़ देते हैं कि हाईकोर्ट जो कहेगा उसके अनुसार हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि 11 तारीख से पहले जो नोटिफिकेशन आया उस आधार पर यदि हाईकोर्ट कह देता है तो बीएड वाले पीआरटी में एलिजिबल हो जाएंगे। उसी को चूंकि हमारा जो कोर्ट है ना वो अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि उसका जब भी डिसीजन होता है तो लिखा जाता है और उस डिसीजन को आधार बना के अन्य कोर्ट भी फैसला दे सकते हैं। नियम है कि एक हाई कोर्ट के डिसीजन को आधार बना के दूसरा हाई कोर्ट भी अपना फैसला सुना सकता है। तो अगर हाई कोर्ट में छत्तीसगढ़ के मैटर को आधार बना के अगर अपील करती है बिहार सरकार कम से कम बीएड वाले के फेवर में तो नो डाउट इनके लिए भी एक शुभ खबर आ सकता है बीएड वालों के लिए। पर सरकार ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रही है जो कि करना चाहिए। सर 28/6/2018 को सर एनसीटी के गाइडलाइन में ये नियम आया था कि जो बीएड वाले हैं उनको प्राइमरी में यानी कि 1 to 5 में शामिल किया जाए। उसके बाद 11 तारीख को 11 अगस्त 2023 को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसके बाद 3 करोड़ बीएड धारकों का सपना चूर हो जाता है सर। ये अपने जो राज्य सरकार है बिहार का, तो राज्य सरकार सर बीएड के पक्ष में तो आया ही नहीं, कुछ कर भी नहीं रहा। अगर चाहे तो कर सकता, अपना भी अधिकार होते हैं सरकार का सर। तो इसको लेकर आज बच्चे लोग धरना कर रहे हैं सर, क्या ये लगता है कहाँ तक ये सफल हो पाएंगे सर? ये धरना देना भी एक हमारा राइट के अंदर आता है। हर व्यक्ति धरना शांतिपूर्ण तरीके से धरना कोई भी दे सकता है अपने राइट्स के लिए, लेकिन सरकार के एंगल से भी प्रयास होना चाहिए। धरना का असर तो ऐसा नहीं होगा, जो सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय का जो आदेश है वही आदेश पालन करेंगे सभी लोग। न्यायालय से बाहर जाने का किसी को राइट नहीं है। माननीय न्यायालय जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो मानना पड़ेगा। हाँ लेकिन आंदोलन अगर होगा, सरकार तक बात पहुंचेगी तो सरकार उसका अपील करेगी, अपील के बाद जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगी उस पर काम होगा। धरना से तो कोई निर्णय थोड़ी ना होता है। यस सर, केबीएस पीआरटी का जो कल मैटर था सर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई था, इसको लेकर सर बहुत सारे गलत सलत अफवाह फैल रहे हैं, न्यूज फैल रहे हैं, तो उस पर क्या सच्चाई है सर? केबीएस पीआरटी का जो मैटर है उस पर क्या हुए हैं सर? ये कल तो मैटर गया था पीआरटी का मैटर, बीएड वाले लेके गए थे कि भाई हमको भी पीआरटी में अलाउ किया जाए, लेकिन कल जजमेंट ही नहीं हुआ। कल फैसला होता तब ना कोई न्यूज आता। कल जज के अनुपस्थिति के कारण जो बेंच था उसके अंदर जज अनुपस्थित थे, इस कारण से कल कोई डिसीजन हुआ ही नहीं, वो टल गया आगे। तो कल का डिसीजन कुछ नो डिसीजन।
पर सर जिस तरह से एनसीटी के गाइडलाइन में 28 से 2018 को जिस तरह से शामिल किया गया था बीएड वालों को, और जिससे ही आता है उसका 29 तारीख का जजमेंट छत्तीसगढ़ वाले मैटर में, उसमें तो बीएड वाले शामिल है सर, जब तक उसमें हाईकोर्ट कुछ ऐसा निर्णय ले ले पहले से तरह चलते रहेंगे। तो वे केस को लेकर सर क्या सफलता मिल पाएगा, और जो एनसीटी का जो गाइडलाइन था 28 से 2018 को, ये चीज़ और जो 29 तारीख को जजमेंट आया, क्या उसको लेकर हम लोग केस फाइल करते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं? क्योंकि ये दोनों मेरे पक्ष में है सर, ये एनसीटी का गाइडलाइन में है और ये नीति इनका गलत है, और ये जो फैसला सुनाया गया एनसीटी को देखकर सुनाना चाहिए था। तो क्या हम लोग अगर कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो क्या मतलब सफलता मिल सकता है सर? देखिए, कोर्ट में केस फाइल करते सफलता मिलने की संभावना बिल्कुल है, तो ये एनसीटी गाइडलाइन भी है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी छत्तीसगढ़ के मैटर में कहा है। तो अगर आप अपील करते हैं तो सफलता मिलने की बिल्कुल संभावना है। माननीय न्यायालय के पास जाइए, अपना पक्ष रखिए और अपना पक्ष, और इसके बाद क्या फैसला आता है, क्या निर्णय आता है और आगे क्या करना है, ये सारा चीज़ को लेकर मैं आप लोग को सारा अपडेट करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जितने भी शिक्षक विद्यार्थी हैं, जुड़े रहना। जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी अपडेट है, जो जेन्युइन न्यूज़ है, ये मैं आप लोग के साथ पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और KBS PRT का भी जल्दी सुनवाई होने वाला है 3-4 दिन के अंदर। जो डेट क्लियर होंगे, डेट में क्लियर नहीं हो पाया हूं, जैसे ही डेट आता है तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। और